वेटर की बात सुनकर उसका मूड थोड़ा सा अपसेट हो गया था, इसलिए उसने अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए तान्या का हाथ पकड़ा और कहा, चलो बाहर चलते हैं। जब तान्या चेतन का हाथ पकड़कर उसके साथ बाहर निकली तो उसने देखा कि बाहर आसमान एकदम काला हो गया था और बांस के बरामदे में स्ट्रीट लैंप जल रहे थे। बांस के बरामदे में घुसते हुए उन दोनों ने महसूस किया कि पूरे रास्ते के दोनों किनारों पर थोड़ा पीला लैंप फर्श पर रोशन हो रहा था। बांस के बरामदे में सरसर आती हुई हल्की हवा चल रही थी, जो तान्या के अंदर हल्की हलचल पैदा कर रही थी। चलते हुए तान्या गर्म पानी के झरने के पास पहुंची। उसके घुंघराले बाल बेतरतीब ढंग से हवा से उड़ रहे थे और उसकी कुछ लटें उसके गालों पर गिर रही थी। अगले ही पल तान्या ने अपने पैर की उंगलियों की ओर देखा। पीली रोशनी उस पर पड़ रही थी और उसके खूबसूरत कंधे सफेद रोशनी से चमक रहे थे। तभी चेतन गर्म पानी के झरने के पास खड़ा हो गया और उसने अपना हाथ यामिनी की ओर बढ़ाते हुए कहा, ये आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। उसी वक्त तान्या की नजर भाप से भरे गर्म झरने पर पड़ी। उस पानी में औषधीय सामग्री मिलने के कारण अंदर के पानी का रंग हल्का हरा हो गया था। अचानक तान्या ने गौर किया कि चेतन एक छोटे से हाफ पैंट और टी शर्ट में वहां तक आ गया। इन कपड़ों में चेतन की बॉडी साफ तौर पर दिखाई दे रही थी। अनजाने में ही थोड़ी देर तक चेतन को देखने के बाद तान्या को एहसास हुआ कि उसे चेतन को इस तरह नहीं देखना चाहिए, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी कि वो किधर देखे। चेतन आराम से झरने के नजदीक चला गया। उसे उम्मीद थी कि उसके पीछे पीछे यामिनी भी वहां आ जाएगी, लेकिन थोड़ी देर इंतजार करने के बाद चेतन को एहसास हुआ कि यामिनी अपनी जगह पर ही खड़ी थी। उसे झरने के नजदीक नहीं आती देख चेतन उसके पास आया और उसने उसे पकड़ लिया। चेतन के द्वारा अचानक इस तरह पकड़ लिए जाने से यामिनी थोड़ा घबरा गई। उसे शांत करने के इरादे से चेतन ने कहा, यहाँ आओ, तुम यहाँ खड़ी रहने थोड़ी आई हो। यामिनी को समझ ही नहीं आया कि वो चेतन को कैसे मना करे और वो उसके पीछे पीछे चलने लगी। फिसलने के डर से यामिनी बिल्कुल छोटे छोटे कदम बढ़ा रही थी। चेतन ये देखकर मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। अगले ही पल चेतन ने पूछा, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें गोद में उठा लूं और अपने साथ लेकर चलूं? ये सुनते ही तान्या एक बार फिर से घबरा गई और उसने झट से सिर हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। अगले ही पल यामिनी यानी कि तान्या ने सावधानी से अपने जूते उतारे और वो चेतन का हाथ थामकर पानी में उतर गई। गर्म झरने का पानी थोड़ा अधिक गर्म था, इतना गर्म कि तान्या ने जल्दी से अपने पैर पीछे खींच लिए और कहा, ये तो गर्म है। बोलकर यामिनी ने अपना सिर उठाया और थोड़ी ऊंची आवाज में उसने चेतन से कहा, मुझे नहीं आना झरने में। लेकिन चेतन अब तक मस्ती के मूड में आ चुका था और उसने बगैर एक पल बर्बाद किए तान्या का हाथ पकड़कर उसे जोर से पानी में खींच लिया और बोला, तो फिर मैं तुम्हें अपने साथ ले चलूंगा। अब तान्या के पास खुद को संभालने और पानी के अंदर जाने के अलावा और दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा था। लेकिन थोड़ी देर बाद ही तान्या की त्वचा गर्मी से थोड़ी लाल हो गई। थोड़ी देर बाद अंदर ही तान्या का शरीर उस गर्म तापमान का आदी हो गया। अगले ही पल चेतन ने यामिनी का हाथ पकड़ा और पानी में आगे बढ़ गया। गर्म पानी के झरने के तालाब के आसपास का इलाका कंकड़ पत्थरों से ढका हुआ था और वहां से वो बांस के बरामदे तक फैले हुए थे। उस पुल के किनारे ड्रैगन के सर वाले पत्थर की मूर्ति से गर्म झरने का पानी निकाला गया था और वो पानी उसके नीचे गर्म झरने वाले पुल में बहकर जा रहा था। चेतन ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे ख्याल से तो ये इस विला की सबसे अधिक आरामदायक जगह है। बोलते हुए चेतन ने तान्या को पानी के और गहरे अंदर तक खींच लिया। अब तान्या की जीन्स और टी शर्ट गीली होकर उसकी बॉडी से चिपक गई थी। दूसरी तरफ चेतन के कपड़े भी गीले होकर उसके बॉडी से चिपक गए थे। तान्या की आंखें उस दिशा में जाने से खुद को रोक नहीं सकी। गीले कपड़ों में चेतन बहुत हैंडसम दिख रहा था।
ये बात अपने दिमाग में आते ही तान्या ने उसे झटकते हुए खुद से कहा, ये मैं कैसी बातें सोच रही हूँ, मुझे ये सब नहीं सोचना चाहिए। चेतन लगातार यामिनी की तरफ देख रहा था और उसे इस बात का अंदाजा हो गया कि वो किसी उलझन में थी। तभी चेतन ने यामिनी का हाथ दबाया और उससे पूछा, तुम क्या देख रही हो? तान्या इतनी डरी हुई थी कि उसने झट से दूसरी ओर देखा और बात बदलते हुए बोली, अगर तुम्हें यहाँ स्विमिंग करने का मन था तो तुम्हें उसी के मुताबिक कपड़े पहनने चाहिए थे। यामिनी की बात सुनकर चेतन ने शांति से उसकी ओर देखा और बोला, लगता है तुम किसी बात से डरी हुई हो। तान्या ने तुरंत ही चेतन की मजाकिया निगाहों को महसूस किया और फिर उसने अपना सिर नीचे कर लिया। साथ ही तान्या ने चेतन का हाथ झटक दिया और दूसरी दिशा में चल दी। तान्या सावधानी से आगे बढ़ रही थी और उसके पैरों के नीचे चिकने पत्थर थे। जब तान्या ने ड्रैगन के सर से पानी निकलते देखा तो बहुत एक्साइटेड होकर चेतन से बोली, ये कितना सुंदर है ना? थैंक यू मुझे यहाँ लाने के लिए। चेतन को यामिनी का ये बच्चों की तरह एक्साइटेड होना बहुत अच्छा लगा और उसने मुस्कुराते हुए यामिनी के सर पर हल्की सी चपत लगा दी। वो जगह वाकई बहुत सुंदर थी और वो एक नकली टापू की तरह बनाया गया था। तान्या थोड़ी तेज गति से आगे बढ़ गई और उसने कहा, हाँ देखो चेत। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाती कि तभी उसका पैर फिसल गया और वो पानी में गिर गई। पानी में गिरते ही तान्या इतनी डर गई कि उसने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली। लेकिन चेतन, जो उसके ठीक पीछे चल रहा था, अचानक उसके पास आया और उसने अपनी बाहें यामिनी की कमर के चारों ओर लपेट दी और धीरे से बोला, ध्यान से। फिर चेतन ने यामिनी की उठने में मदद की, लेकिन उसने अपनी बाहें उसकी कमर पर से नहीं हटाई। उस पल वो दोनों बहुत करीब थे। यामिनी के कंधे चेतन के सीने से सटे हुए थे और यामिनी डर से थर-थर कांपती हुई चेतन की छाती से लिपटी हुई थी। चेतन के साथ अपनी नजदीकियों को महसूस करती हुई तान्या का चेहरा और भी अधिक लाल हो गया, क्योंकि चेतन उसकी जिंदगी में आया वो पहला मर्द था जिसके वो इतने करीब आई थी। इसीलिए तान्या बहुत असहज महसूस कर रही थी। कुछ पल उसी तरह रहने के बाद तान्या ने कहा, मैं अब ठीक हूं, मुझे छोड़ दो। यामिनी की बात सुनकर चेतन ने अपनी बाहें यामिनी की कमर के चारों ओर और भी कसकर जकड़ लिया और एक बार फिर से मजाकिया अंदाज में बोला, शायद अभी नहीं, तुम अभी ठीक से संभली नहीं हो। यामिनी ने हैरानी से पूछा, ऐसा क्यों लगा तुम्हें? अगले ही पल चेतन ने यामिनी की आंखों में देखते हुए कहा, सोच लो, अगर मैंने छोड़ दिया तो संभाल पाओगी? चेतन ने अपने बोलने का अंदाज थोड़ा रहस्यमयी बना रखा था। इस बात ने यामिनी को और भी अधिक कॉन्शियस बना दिया। लेकिन अगले ही पल यामिनी ने खुद को कंट्रोल में करते हुए कहा, हाँ, मैं संभाल लूंगी। बिल्कुल उसी वक्त धड़ाम की आवाज से यामिनी पानी में गिर गई, क्योंकि चेतन ने यामिनी की कमर से हाथ हटा लिया था और वो संभल नहीं पाई। अगले ही पल चेतन जोर से हंस पड़ा। उसे इतना घबराया हुआ देखकर चेतन ने हंसना बंद कर दिया और उसे उठाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। हालांकि तान्या ने फिर भी हिलने की हिम्मत नहीं की। वो वहीं पर जैसे गिरी थी वैसे ही बैठी रही और चेतन को घूर कर देखती रही। अच्छा बाबा, ठीक है, सॉरी, अब बाहर आ जाओ। चेतन ने फिर से अपना हाथ तान्या की तरफ बढ़ाते हुए कहा। इसके साथ ही उसने तान्या का हाथ पकड़ा और उसे अपने पास खींच लिया और धीरे से उसके कान में बोला, क्यों, कैसा लगा स्विमिंग करके? क्या कहा था, संभाल लूंगी मैं अपने आप को। तान्या ने एकदम से उसकी तरफ देखा और जोर से हंसने लगी और जल्दी से अपने दुपट्टे को एक बार फिर अपनी गर्दन के चारों ओर लपेट लिया। चेतन बिना कुछ बोले मुस्कुराया और उसे ड्रैगन के सिर के पास बिठा दिया। जैसे ही उसके शरीर को गर्म झरने के पानी में डुबोया गया, उसके पूरे शरीर को बहुत ही राहत महसूस हुई। वो इस समय अपने आप को बहुत रिलैक्स महसूस कर रही थी। तान्या ने आराम से आह भरी
और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।